नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो आपको सच्चाई के मार्ग पर चलने का परिणाम सिखाएगी और आपको सफलता दिलाएगी। बस आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक राजा था, उसके 3 बहुत ही खास मंत्री थे। इनमें से कोई एक मंत्री खजाने में हेरफेर कर रहा था तथा अपने दायित्व में भी आलस्य दिखा रहा था। अब राजा इस बात को लेकर परेशान रहने लगा। एक दिन कुछ सोचते हुए राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक बैग देकर उसमें जंगल से बढ़िया बढ़िया फल भर कर लाने को कहा। पहले मंत्री ने पूरी ईमानदारी से अच्छे अच्छे फलों को बैग में जंगल में जाकर भरा, जबकि दूसरा मंत्री जंगल में जाने के बाद यह सोचने लगा कि राजा के पास इतना समय कहाँ है जो कि इन बैगों को चेक करेंगे। ऐसे में वह जमीन पर पड़े जो भी अच्छे खराब फल पाए उन्हीं से उसने बैग को भर लिया, जबकि तीसरा मंत्री अपनी धूर्तता वाली दिमाग से सोचा कि राजा तो सिर्फ भरे बैग के वजन को देखेंगे, तो हम क्यों परेशान हों फलों के लिए। अतः उसने अपने बैग को सूखे पत्तों से और कुछ पत्थरों से भर लिया, जिससे कि बैग वजनी दिखाई दे। अब तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के पास आए। राजा ने उनके बैग को बगैर खोले उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में अलग अलग कमरों में डाल दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें अलग से किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दिया जाएगा। इसकी जगह यह जो इनके बैग हैं और इसमें जो फल है, इसी फल को ये लोग 1 महीने तक लगातार खाएंगे और यही फल उन्हें लगातार 1 महीने तक मिलेगा। इस आदेश के पाने के बाद सैनिकों ने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया तथा उनके खाने के लिए सिर्फ बैग की जो व्यवस्था थी, बैग में जो कुछ था उसी को देने की व्यवस्था कर दी। इसके परिणाम स्वरूप चूंकि बाहर से उन तीनों मंत्रियों को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, ऐसे में पहला मंत्री जो कि बड़ी मेहनत से अपने राजा के लिए अच्छे अच्छे फल भरे थे, उसने अपना 1 महीना बहुत ही मजे से खाते हुए खुशी पूर्वक एवं स्वस्थ रहकर बिता दिया। जबकि दूसरा मंत्री जो कि चूंकि राजा के लिए बैग में अच्छे खराब सभी फल रखा था, उसको वही अच्छे खराब फल खाने को मिला, जिससे अंत में उसकी तबीयत खराब हो गई। अब बारी तीसरे मंत्री की आती है, जो कि धूर्ततावश अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ पत्थर के टुकड़ों को रखा था। उसे चूंकि वही खाने को मिला, अतः कुछ दिन बाद ही वह भूख के कारण और बीमारी के कारण मर गया, क्योंकि उसके बैग में उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में भूख से मरते हुए उसे अपनी धूर्तता पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था और अंत में मर गया। उसके लिए ही कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि यदि आप अपने काम में जितना दोगे, बदले में आपको उतना ही मिलेगा और इसके लिए आप बाद में पछताकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय तो बीत चुका है। अतः अपने समय को पहचानिए और ईमानदारी एवं पूरी मेहनत से काम कीजिए। इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।